बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नूर मुकद्दम केस के हवाले से जो भी हक़ाइक़ हमारे सामने आते हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। तो आज हम मज़ीद बातें आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि $20,000 चंदे का क्या मामला है, कौन इकट्ठा कर रहा है, क्यों इकट्ठा कर रहा है और कहाँ पे लगाने का इरादा है। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पॉलीग्राफ टेस्ट से मुतल्लिक क्या कहानी है और भी मज़ीद बातें हमने आज आपके साथ डिस्कस करनी है। लेकिन इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो साथी नए आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। इससे हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास फ़ौरन पहुंच जाएंगी, आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। नूर मुकद्दम के हवाले से अखबार में एक ऐड लगता है जिसको लोग देखते हैं और परेशान होते हैं, हैरान होते हैं और आपस में गपशप शुरू होती है कि नूर मुकद्दम के बारे में तशहीरी मुहिम कौन चला रहा है। क्या नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम चला रहे हैं, और अगर वो चला रहे हैं तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अखबार के अंदर एड्स बहुत महंगे लगते हैं। तो आपको बता दें कि एड्स या तशहीरी मुहिम जो अखबार में एक सिलसिला शुरू हुआ है वो नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम नहीं चला रहे। तारिक गफ़ार नामी साहब ने ऑनलाइन चैरिटी शुरू की है, चंदा इकट्ठा करना शुरू किया है नूर मुकद्दम केस को लड़ने के लिए, और उन्होंने एक टारगेट सेट किया था कि $20,000 इकट्ठे करने हैं। लेकिन विद इन नो टाइम, चंद ही घंटों के अंदर उन्होंने $40,000 इकट्ठा किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और वो ये कैंपेन, ये मुहिम क्यों चला रहे हैं? तारिक गफ़ार साहब का ये मानना है, उनका ये कहना है कि नूर मुकद्दम के जो अपोजिट पार्टी है, जो उनके ओपोनेंट हैं, वो बहुत तगड़े हैं, माली लिहाज से वो बहुत मजबूत हैं। और नूर मुकद्दम के वालिद चूँकि रिटायर्ड बंदे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसको एक प्रॉपर तरीके से लड़ सकें। नूर मुकद्दम के जो वकील हैं वो भी इस केस को लड़ने के पैसे नहीं ले रहे हैं। जब उनसे बात की गई तो कि आप पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने 20 साल इसी शोबे से, इसी पेशे से बहुत पैसा अर्न किया, तो मैं ये केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहा हूँ। तो नूर मुकद्दम के जो लॉयर हैं वो ₹1 भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ज़ाहिर जाफ़र एंड फैमिली बहुत तगड़ी है, उनका रिहैब थेरेपी क्लिनिक भी है, इसके अलावा भी उनके बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं, तगड़ी असामी हैं। और एक तासुर इस्टेब्लिश हो रहा है कि जब नूर मुकद्दम की लाश कटा सर मौजूद था, आला कत्ल, खंजर और पिस्तौल भी वहाँ पे मौजूद था, कातिल ज़ाहिर जाफ़र भी वहाँ पे मौजूद था, CCTV फुटेज भी मिल गई जिसमें सारे शवाहिद सामने आ गए कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ। गार्ड का बयान भी आ गया, ड्राइवर, नूर मुकद्दम के ड्राइवर का बयान भी आ गया, कुक का भी आ गया। तो तमाम जो एविडेंसेस हैं, तमाम जो शवाहिद हैं वो नूर के हक़ में जाते हैं, ज़ाहिर जाफ़र के अगेंस्ट जाते हैं। फिर भी डिले क्यों है इस केस के हवाले से? तो फिर वही वाली बात आती है कि आज तक हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पैसे वाला, ताकतवर, उनका बच्चा कोई जुर्म करता है तो वो बच जाता है। तो कहीं इस केस के अंदर भी कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि ये जो डिले आ रहा है, और हम सब देख रहे हैं कि ज़ाहिर जाफ़र इतने दिनों से पुलिस की कस्टडी के अंदर है, उसको चारपाई भी मिली हुई है, वो ब्रांडेड कपड़े भी पहन रहा है, वो रेस्टोरेंट से उसको खाने भी डिलीवर हो रहे हैं। और पंजाब फोरेंसिक लैब ने जब उसके डिटेल एग्ज़ामिन किया तो पता ये चला है कि वो कोकेन भी लेता था। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर कोई चाय पीने वाला है, कॉफ़ी पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, अगर वो चंद घंटे ये चीज़ें ना ले सके तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाती है, जिस्म टूटता है और इरिटेशन होती है, उसको गुस्सा आता है और वो डिमांड करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो कोकेन तो बहुत नेक्स्ट लेवल का नशा है, आप तो पागल हो जाते हैं, आप तो मरने मारने पे आ जाते हैं। तो एक ये भी तासुर इस्टेब्लिश हो रहा है कि जेल के अंदर क्या उसको कोकेन मुहैया की जा रही है, अगर की जा रही है तो कैसे। इसलिए तारिक गफ़ार साहब एक्टिव होते हैं और अपने तय खुद से इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो ये सारी कैंपेन स्टार्ट करते हैं। अब दुआ है कि वो जो ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में, राइट वे में, और जिस नीयत से, जिस पर्पज़ के लिए वो ये कर रहे हैं वहीं पे इसको खर्च किया जाए। दूसरे हिस्से में आपको ये बताते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट का क्या सीन है। ज़ाहिर जाफ़र को लाहौर भेज दिया गया जहाँ पे उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। अब ये पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? बहुत से लोग तो ये जानते हैं कि ये टेस्ट किस भला का नाम है, लेकिन जिन साथियों को नहीं पता उनको हम हल्का सा बता देते हैं। ये बेसिकली
एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको मशीन लगाई जाती है, तारे तूरें आपके जिस्म पे लगती हैं और फिर आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और सच और झूठ का तयन किया जाता है। बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, बहुत ज़्यादा पैमाने हैं जिसको देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि आया सामने वाला सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, जैसा कि पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको लेके गए हैं लाहौर के अंदर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए। तो ये भाई साहब ने बेहोशी का नाटक किया करेंगे क्योंकि इनको पता कि इनसे क्वेश्चंस किए जाएंगे नूर से मुतल्लिक और 18, 19 और 20 कत्ल से पहले तक जो इन्होंने टाइम साथ स्पेंड किया, वहाँ पे क्या कुछ हुआ। सीसीटीवी फुटेज जो हमसायों के घर से हासिल हुई थी और पुलिस के पास मौजूद है, उससे मुतल्लिक सवालात किए जाएंगे। इससे ये भी सवालात किए जाएंगे पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर के रिहैब थेरेपी क्लिनिक से जो वर्कर्स आए थे उनके साथ क्या गपशप हुई थी और जो इसने एक वर्कर को ज़ख्मी किया था वो क्या थी। इससे ये भी सवाल किया जाएगा कि नूर को कत्ल करने के बाद सबसे पहला फ़ोन इसने किसको किया। बहरहाल हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि तहकीकात से ये बात सामने आई हैं कि पंजाब फ्रांसिक लैब ने जब इसके ज़ाहिर जाफ़र के मोबाइल को डिटेल्ड एग्जामिन किया, एनालिसिस किया और शवाहिद इकट्ठे किए, तो ये बात सामने आई कि नूर को मारने के फ़ौरन बाद इसने फ़ोन अपने वालिद को किया। 7:29 पर इसने कॉल की थी और जिसका दौरानिया 46 सेकंड था। इसने अपने बाप को ये बताया कि हमारे घर में डाकू आए थे और उन्होंने नूर को कत्ल कर दिया। 7:30 पे ये एक और कॉल करता है जिसका दौरानिया 5 मिनट और 46 सेकंड था और ये कॉल वो अपने वालिद के एक दोस्त को करता है। उनको भी सेम कहानी सुनाता है कि हमारे घर में डाकू आए थे और उन्होंने नूर को कत्ल कर दिया। ज़ाहिर जाफ़र के वालिद के दोस्त को जिसने कॉल की, उनको कुछ खटका के गड़बड़ है। उन्होंने अपने दोस्त यानी ज़ाहिर जाफ़र के वालिद को कॉल की और ये बताया कि तुम्हारे बेटे ने कुछ गड़बड़ कर दी है, कराची से इमीडिएट बेसिस पे लाहौर आओ और मामले को संभालो। ज़ाहिर जाफ़र के वालिद फ़ौरन रिहैब थेरेपी क्लिनिक में फ़ोन करते हैं और वर्कर्स को कहते हैं कि फ़ौरन घर जाओ और जो कुछ भी गड़बड़ है उसको संभालो और साफ़ सुफ करो। इसके बाद वो एक और तीसरी कॉल करता है अपनी एक फ्रेंड को और सेम कहानी उसको सुनाता है कि हमारे घर में डाकू आ गए थे, उन्होंने नूर को मार दिया, गला काट दिया, तुम ऐसा करो कि फ़ौरन आ जाओ, मेरे वालिद और वालदा मुझे रिहैब थेरेपी क्लिनिक में भेजना चाहते हैं, मैं कोई नफसियाती मरीज़ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं जाना चाहता, तो तुम आओ और मेरे पास। लेकिन वो अल्लाह की बंदी नहीं आती। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि नूर मुकद्दम ने जो मरने से पहले आखिरी कॉल की थी वो अपनी अम्मी को की थी और ये बात भी सामने आई है कि उसने एक वॉइस नोट भेजा था। किसको भेजा था ये भी साबित हो गया कि वो उसने अपनी वालदा को भेजा था। लेकिन नूर मुकद्दम की वालदा ने अभी तक पुलिस को ये नहीं बताया कि उनकी जो आखिरी दफ़ा अपनी बेटी के साथ बात हुई थी वो क्या गप लगी थी, नूर ने क्या उनको कहा था, क्या बताया था और इन्होंने उसके साथ क्या कहा, क्या बताया और वॉइस नोट क्या था। तो जब उनसे पूछा गया कि बता दें कि ये डिटेल्स आ रही हैं कि नूर की और आपकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। वॉइस नोट को भी एक्सप्लेन करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये मेरा पर्सनल है, मैं नहीं बता सकती। तो नूर मुकद्दम की वालदा से रिक्वेस्ट है कि अगर वो मुनासिब समझें तो पुलिस को काइंडली बताएं कि उनकी आखिरी बात क्या हुई थी, वॉइस नोट क्या था, कि हो सकता है इस केस में कोई मदद मिल सके। तो ये अब तक की लेटेस्ट डिटेल्स थी जो हमारे पास पहुंची और जैसे हम आपके साथ फ़ौरन शेयर करते हैं तो ये भी आपकी खिदमत में हम फ़ौरन लेके आए हैं। मज़ीद इस केस के हवाले से जो भी हक़ाइक़ हमारे सामने आते हैं जो ऑथेंटिक होंगे वो हम आपके साथ फ़ौरन शेयर करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और काइंडली हमें अपना एनालिसिस भी बताएं कि आप इस केस को कैसा देखते हैं और आप तहकीकात से मुतमिन हैं और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।